और उसमें फल दे दे, यही तक महदूद नहीं है। नबी के बदन से लगी हवा अगर गरीब के घर से गुजर जाए तो अमीर बना दे, और जहां पर चली जाए लोगों के मन को निर्मल कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत दूल्हे को आजकल का माहौल इतना बिगड़ गया है, दूल्हा को सर से लेके पांव तक गुलाब में सजा दिया जाता है, दूल्हा बना दिया जाता है। नबी का फरमान है, ऐ लोगों गौर से सुनो, ये गुलाब है। अगर नबी का पसीना, आप नबी के पसीने की खुशबू लेना चाहते हो तो गुलाब को हाथों में ले लो। हाथों में लेने के बाद सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद गुलाब को सूंघो, सबसे पहले दाहिनी नाक से, फिर बाईं जानिब से सूंघो। आका इरशाद फरमाते हैं आत्मा को शांति मिलेगी, हृदय गदगद करेगा, और अगर जहन खराब होगा तो गुलाब सूंघने से जहन दुरुस्त होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज गुलाब का फूल दूल्हा पहनता है, जिस गली कूचे से गुजरता है, गांव में चलता फिरता है, बाजार में जाता है, मस्जिद में जाता है, मस्जिद के तमाम जीनों पर गुलाब का फूल रहता है। जूतों से कुचल रहे हो, चप्पलों से कुचल रहे हो, ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, उठा लो गुलाब, बोसा ले लो और ऐलान कर दो, ए गुलाब तेरा ये मकाम नहीं है, आंखों में सजा लो और बता दो गुलाब तेरी ये मंजिल नहीं है, आंखों में सजने के लिए तेरी मंजिल। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखों में सजदा तेरी मंजिल यही है। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, एक बात और सुनो, वेद के मंत्रों से साबित है, अहमद भी तू परिमा धर्म तस्दीक करा अहम सूरी आवाजनी, मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा, जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। नबी की बारगाह है, चंद सहाबी हैं, अकाबिर सहाबी हैं, बातें हो रही हैं, वहदानियत पर गुफ्तगू हो रही है। सरकार ये बता रहे हैं खुदा एक है, पाक पे ऐब है, सत्य मार्ग ये है, इस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब तमाम सहाबी बातें करते रहे, रात ज्यादा बढ़ गई है, दोनों सहाबियों को अपने मकान पर जाना है, इंतजाम रोशनी का नहीं है कि किस कैसे आप जाएं, अंधेरी रात है, दोनों सहाबियों को अपने घर जाना है। एक सहाबी आए, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ए मेरे सरकार, वन के करीब में जंगल के पास मेरा घर है और इनका भी घर है, हमेशा दरिंदे जानवरों का खतरा रहता है, नबी हम जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया वो सहाबी वो फला इब्ने फला, वो लकड़ी पड़ी है उठा लो, उठा के नबूवत वाले हाथ में दे दो। मेरे नबी के हाथ में लकड़ी दे दी गई, आका ने फरमाया जमा, नबी के हाथ में लकड़ी है, नबी की जबान से आवाज निकली लकड़ी चमक जा, कसम खुदा की लकड़ी ऐसे चमक रही है जैसे ये राड। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबियों को रास्ता दिखाई देने लग गया। एक सहाबी अर्ज करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरे सरकार जब इनके घर का रास्ता बदलेगा, यानी ये अपने घर जाएंगे तो कुछ दूर है इनका घर, सरकार ये कैसे जाएंगे? तो नबी का करीमाना तरीका देखो, नबी के गैब को देखो, वेद के मंत्रों से साबित है, अश्मा शुगमा रोहा देव दत्तम जगतपति, अखिया सात समन मस्तई शिवर गुडान पिता। मोहम्मद के अंदर 8 खूबियां हैं, परज्ञा, कुल इंता, इंद्री दमन, सुधी ज्ञान, पराकरा, इत्तगता। मेरे नबी को गैब मालूम है, गैब। रसूल पाक को, अंतिम महर्षि को गैब मालूम है, गैब। आका
अपने यहाँ हुजरे में है, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब एक सहाबी को चमकती लकड़ी दी, कहा रास्ता दिखाई देगा, दोनों सहाबी चले जाना। एक सहाबी अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, अब इनका रास्ता तब बदलेगा तो क्या मैं ये लकड़ी दे दूंगा? कहा नहीं, लकड़ी देना नहीं, एक लकड़ी मिलेगी, उस लकड़ी को इससे पेच कर देना, वो भी चमकने लग जाएगी। कसम खुदा की, मेरे नबी का गैब देखो, आका बैठे वहां है, लकड़ी की खबर दे रहे हैं। बरेली के अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह हजरत वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आज हमारी माएँ, आज हमारे घर के बच्चे डमरू बजाने वाला बुढ़िया का बाल बेचता है। बच्चे अपने घर जाते हैं, दीवार के सुराखों से बाल निकालते हैं, छप्पर में लगा हुआ बाल निकालते हैं, लेके भाग के आते हैं, डमरू बजाने वाले से कहते हैं हमें भी दे दीजिए बुढ़िया का बाल। यानी एक मिठाई मिलती है, एक मीठी चीज मिलती है, वो मिनटों में इकट्ठा हो जाती है। अल्लाहू अकबर। कुछ बच्चे लेकर बाल आते हैं, मेरे नबी ने फरमाया है तुम अपने माँ के बालों को गैर मर्द को मत दिखाओ, अपने बहनों के बालों को गैर मर्द को मत दिखाओ। कहना चाहता हूँ सुनो माओ, जब तुम्हारे बाल को गैर मर्द को दिखाना मना है तो तुम्हारा चेहरा कब देखेगा गैर मर्द? फरमाते हैं जो औरत पर्दे में रहती है, अपने घर में अपनी पेशानी को सजदे से सजाती है, फातिमा उसे जन्नत ले जाने की दावत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहनों एक बात और सुन लो, अगर कोई औरत बारीक दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़ती है, बाल का कालापन दिखाई देता है तो न सजदा होगा, न रुकू होगा, न तस्बीहें मानी जाएंगी, न उनके सजदों को माना जाएगा। अगर कोई बूढ़ी माँ है, सफेद बाल दिखाई देता है, चादर के ऊपर से पतली सी चादर है तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब बताओ, बारीक दुपट्टा ओढ़ने से नमाज नहीं होगी तो बाहर फिरने से जन्नत मिलेगी? बोला जन्नत मिलेगी? जन्नत किसी की बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जोर से कह दो खालिदीन फीहा अबदा। जो जन्नत में आ जाएगा निकाला नहीं जाएगा। क्या बात है, से बोलो सुभान अल्लाह। एक जन्नती का फैसला होगा कि ले जाओ इसे जहन्नम। कहाँ ले जाओ? जहन्नम ले जाओ जहन्नम। फरिश्तों से मिनती कर रहा है, अर्जी लगा दिया, ओ फरिश्तों हमें जहन्नम तो जाना है। मैंने सुना है कि जन्नत के गेट के चमक के बारे में आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जरा पहला गेट तो दिखा दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बड़ा चालाक जन्नती था वो, जहन्नम की बशारत दे दी गई, ले जाओ पहुंचाओ इनको, अंतिम तक ले जाओ पहुंचाओ। फरिश्तों से कह रहा है मुझे जन्नत का पहला गेट दिखा दो, और जैसे ही उसकी नजर पड़ी इतनी तारीफ कर दिया, फरिश्ते मोह मुस्तगरक हो गए। सुभान अल्लाह। कितनी चमक है, कितनी दमक है, क्या रंगत है, क्या बनावट है, क्या सजावट है। फरिश्तों से कहने लग गया, वो फरिश्ते जब पहला गेट इस तरह है तो दूसरा कितना अच्छा होगा। दूसरे गेट पे फरिश्ते लेकर गए, अब दूसरे गेट को दिखाया, अब कह रही तीसरा गेट दिखा दो, लास्ट में जहन्नम जाना है, अब तीसरा गेट दिखा दो। जब तीसरे को देखा तो कहा चलते चलते फरिश्ते अब जरा वहां तक पहुंचा दो, जन्नत में पहुंचा दो, जरा मैं जन्नत का नजारा कर लूं। जब फरिश्ते जन्नत में लेकर गए, आदम की जन्नत अलग है, शीस अलैहिस्सलाम की जन्नत अलग है, नूह अलैहिस्सलाम की जन्नत अलग है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जन्नत अलग है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जन्नत अलग है। वो
हुफ्फाज की जन्नत अलग है, मुहक्किकीन की अलग है, मुहद्दिसीन की अलग है, खुतबा की अलग है, नौकरा की अलग है, सारी जन्नतें अलग अलग। एक जन्नत के दरवाजे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, अंदर फरिश्तों से कहता है अब इसमें किसी का, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, जरा अंदर का नजारा करवा दो। सिद्दीकी